अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आज आपको आर्गुमेंटेटिव राइटिंग के बारे में थोड़ा बताने जा रहा हूँ क्योंकि आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में आपका जो एम होता है वो अपने आर्गुमेंट को बिल्ड करना होता है और आर्गुमेंट को बिल्ड करना जो सा है ये बड़ा ट्रिकी होता है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व होती है और ये परsuasive राइटिंग से डिफरेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग को परsuasive राइटिंग के साथ क्या कर सक जाते हैं, मिक्स कर जाते हैं। उनको लगता है कि परsuasive राइटिंग और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग एक ही टाइप की राइटिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि एम क्या होता है आर्गुमेंटेटिव एसे का। चूँकि आपने आर्गुमेंटेटिव एसे लिखने होते हैं सीएसएस में और वो बड़े इंपॉर्टेंट भी होते हैं और अक्सर आर्गुमेंटेटिव ऐसे ही आ रहे हैं। अब आप जो सीएसएस क्लाइंट बना हुआ है, तो इनका मकसद होता है कन्विंस करना रीडर को कि जो आपका स्टैंस है वो वैलिड है। अब स्टैंस वैलिड होने का मतलब क्या है? आपने एक पॉइंट लिया, मैं एग्जांपल लेता हूँ। आपने कहा कि एजुकेशन इट ट्रांसफॉर्म्स डेस्टिनी ऑफ नेशंस, ये एक स्टैंस है। अब आपने इसको वैलिड भी तो प्रूव करना है ना कि आपका आर्गुमेंट वैलिड है। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का पर्पस ही ये होता है कि आप अपना आर्गुमेंट फार्मूलेट करें और उसके साथ क्लेम प्रेजेंट करें और क्लेम जो सा हो वो डिबेटेबल हो। आपका क्लेम जो सा है वो एम्प्टी ना हो, उसको सपोर्ट मिले लॉजिक रीजनिंग की और आपके लॉजिक रीजनिंग के साथ एविडेंस हो, तब जाके आपका क्लेम एग्जामिनर मानेगा। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग और आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो से हैं इनके अंदर डिबेट होती है और एस्पिरेंट्स जो से हैं वो यूजुअली आर्गुमेंटेटिव राइटिंग को सिर्फ प्रेजेंटेशन ऑफ क्लेम से लिंक कर देते हैं कि हमने सिर्फ क्लेम को प्रेजेंट करना है। एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जो क्लेम दे रहे हैं उसको जस्टिफाई भी करें और यहाँ पे आके आर्गुमेंटेटिव राइटिंग जो सी है वो परसुएसिव राइटिंग से डिफरेंशिएट हो जाती है। आर्गुमेंटेटिव राइटिंग में जो क्लेम को आप सपोर्ट देंगे वो रीजन से होगी, लॉजिक से होगी, एविडेंस से होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा एजुकेशन ट्रांसफॉर्म डेस्टिनी ऑफ नेशंस, तो रीजन दें इसकी, लॉजिक दें और एविडेंस दें। रीजन क्या होती है? आप कहेंगे एजुकेशन इट एनहांसेस इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ पीपल, ओके फाइन, रीजन होगी। देयरफॉर इट ट्रांसफॉर्म डेस्टिनी ऑफ नेशन। एविडेंस दे सकते हैं कि सिंगापुर इट हैज इन्वेस्टेड लॉट इन एजुकेशन सेक्टर एज द डेस्टिनी ऑफ नेशन हैज ट्रांसफॉर्म, दे हैव ट्रांसफॉर्म द डेस्टिनी ऑफ नेशन, ओके फाइन, एविडेंस आ गया आपके पास। तो आपने जब द आर्गुमेंट था उसको रीजन और एविडेंस से क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। इसके बगैर, एविडेंस और रीजन के बगैर आपकी राइटिंग होगी परसुएसिव राइटिंग। परसुएसिव राइटिंग में आप रीजन को छोड़ देते हैं, रैशनैलिटी को छोड़ देते हैं और आप चले जाते हैं इमोशंस के ऊपर। परसुएसिव राइटिंग जो सी है वो प्रायोरिटाइज करती है इमोशनल इम्पैक्ट डालने में, ताकि वो एग्जामिनर को इमोशनली परसुएड कर ले। उसमें रीजन और लॉजिक और एविडेंस नहीं होती। तो यहाँ पे आर्गुमेंटेटिव राइटिंग और परसुएसिव राइटिंग का फ़र्क आपको क्लियर हो जाना चाहिए। एक और मैं आपको बहुत जो फंडामेंटल चीज़ है आर्गुमेंटेटिव ऐसे की वो है, ये थिंकिंग प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है, जिसमें रीडर चाहता है कि आपके स्ट्रेंथ्स को पढ़े और आपके स्टैंस में वो ये चाहता है कि आपका स्टैंस जो सा है वो डिफेंड कर रहा हो अपने आप को लॉजिक और रीजन से और आपके स्टैंस के अगेंस्ट कुछ और आर्गुमेंट्स भी स्टैंड हो रहे हो, यानी कि कुछ और आर्गुमेंट्स भी नजर आ रहे हो जो आपके स्टैंस के अगेंस्ट आपने उनके अगेंस्ट डिफेंड करना है अपने आप। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग या आर्गुमेंटेटिव ऐसे में क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इन्वॉल्व होती है। आप जब आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं तो आप अपना स्टैंस देते हैं और स्टैंस ऐसे देते हैं कि वो बाकी डिफरेंट स्टैंस स्टैंस जो आपके हों उसके खिलाफ एक सॉलिड फाउंडेशन बना के खड़ा हो। आप कैसे? और आप अपने आर्गुमेंट को बाकी जितने भी स्टैंस एग्जिस्ट करते हैं उस पॉइंट पे उनके अगेंस्ट आपका ऐसे विन कर रहा हो लॉजिक से, रीजन से, एविडेंस से, ताकि एग्जामिनर को आपका स्टैंस, आपका पॉइंट ज़्यादा वैलिड लगे उन सब पॉइंट से, उन सब डिफरेंसेस से जो कि बाकी एग्जिस्ट करते हैं आपके स्टैंस के अगेंस्ट। तो आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का मकसद ये बिल्कुल नहीं होता कि आप एक स्टैंस दें और बाकी सब स्टैंस जो से हैं उनके आप ऊपर डिस्कस भी ना करना चाहें और उनको सामने लाना भी ना चाहें।
आप उनको दिखाएँगे कि इस आर्गुमेंट के अगेंस्ट क्या आर्गुमेंट स्टैंड करते हैं, लेकिन आप अपने आर्गुमेंट की स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त रखेंगे और अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, लॉजिक और रीज़न से प्रूव करेंगे ताकि आपका एसे जो सा है वो एग्ज़ामिनर को वैलिड लगे आर्गुमेंट के अंदर आपके स्टैंस के ऊपर। तो पर्सुएसिव राइटिंग और आर्गुमेंटेटिव राइटिंग का फ़र्क और पर्सुएसिव एसे और आर्गुमेंटेटिव एसे का फ़र्क आपको समझ आ गया होगा। अब एग्ज़ामिनर जब आप कैसे पढ़ते हैं तो उनको समझ आ जाती है कि आप आर्गुमेंटेशन में स्ट्रॉन्ग हैं, वीक हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे जो से वो पर्सुएसिव ऐसे अटेम्प्ट कर देते हैं समझ के, होता वो आर्गुमेंटेटिव है, उसमें वो ना रीज़न डालते हैं, ना लॉजिक डालते हैं, ना एविडेंस डालते हैं, जिसकी वजह से हो जाते हैं फेल। एविडेंस किस तरह से आपने लिंक करनी होती है, एविडेंस का मतलब क्या होता है, ये भी बड़ा ज़रूरी है आर्गुमेंटेटिव एसेस के अंदर। एविडेंस होती है फैक्ट्स और फिगर जो आपके स्टैंस को सपोर्ट कर रहे हो, लिंक कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपने अगर कहा कि क्लाइमेट चेंज से वाइल्ड फायर्स होती हैं, तो आप अभी अमेरिका के अंदर वाइल्ड फायर्स को लिंक कर दोगे तो ये एविडेंस होगी। ऐसे फैक्ट से फिक्र देना जो आपके पॉइंट से लिंक ना कर रहे हो वो आर्गुमेंट को आपको स्ट्रेंथ नहीं करते, वीक कर देते हैं। तो आर्गुमेंटेटिव एनालिसिस के अंदर जब भी आप फैक्ट्स फिगर दें, उनको लिंक करना चाहिए आपके स्टैंस से, आपके स्टैंस को उनको आप कह लें कि प्रूव करना चाहिए, उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तब जाके आपका ऐसे जो है वो सही मायनों में एग्जामिनर की अटेंशन को ग्रैब करेगा। अब थीसिस क्या होता है आर्गुमेंटेटिव एसे का और वो कैसे लिखना चाहिए? आपके थीसिस में जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसको डिबेटेबल होना चाहिए। डिबेटेबल का मतलब क्या है? आपने थीसिस लिखा, आपका स्टैंस है, लेकिन उस स्टैंस को आपने इस आर्टिकुलेट किया कि उसके अगेंस्ट बाकी ओपिनियन, डाइवर्जिंग ओपिनियन भी एग्ज़िस्ट कर रहे हों। इस तरह ना हो कि आपकी थीसिस के अगेंस्ट कोई डाइवर्जिंग ओपिनियन हो ही ना। अब आपका थीसिस स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उसके सामने कोई डाइवर्जिंग ओपिनियन भी खड़ा हो और आपका थीसिस उसके सामने भी स्ट्रॉन्ग लग रहा हो। और आप जो से हैं, जो क्लेम करते हैं, उसमें कुछ रूम छोड़ते होते हैं जिसमें डिफरेंसेस एग्ज़िस्ट कर रहे हों। और दूसरी पॉसिबल वेज़ नज़र आ रही हों क्योंकि आपने रिफ्लेक्ट ही करना है फिर ऐसे में कि आपका थीसिस, आपका स्टैंस जो है वो बाकी जो डाइवर्जेंसेस हैं, जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके मुकाबले में स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपका आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आपका आर्गुमेंट वैलिड है, इसलिए जो आपने स्टैंस लिया वो ठीक है। वो तभी होगा जब आप दूसरी पिक्चर भी दिखाएँगे कि दूसरे डिफरेंसेस भी यहाँ पे हैं आपके आर्गुमेंट के अगेंस्ट। तो थीसिस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आप अपना थीसिस ऐसे रखें कि आपका थीसिस आपका स्टैंस बता रहा हो, लेकिन कंट्रास्टिंग व्यूज़ जो से हैं वो भी नज़र आ रहे हों आपकी राइटिंग के अंदर और आप उन कंट्रास्टिंग व्यूज़ को साथ-साथ कंपेयर करके अपने आर्गुमेंट को जो से है वो प्रूव करते जाएँगे कि मेरा आर्गुमेंट इन कंट्रास्टिंग व्यूज़ के मुकाबले में ज़्यादा वैलिड है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज़्यादा वैल्यू रखता है, इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। लेकिन आखिर में आप जाके कंट्रास्टिंग व्यूज़ भी देंगे। तो ये होता है आर्गुमेंटेटिव एसे और पर्सुएसिव राइटिंग से बिल्कुल डिफरेंट होता है। पर्सुएसिव को और इसको मिक्स बिल्कुल मत करें। आई होप आपको आर्गुमेंटेटिव एसे के ऊपर कोई समझ आ गई होगी और पर्सुएसिव एसे की आपको समझ आ गई होगी। आप जब पेपर में अटेम्प्ट करें तो ये बात का लाज़मी ख़्याल रखें। आर्गुमेंटेटिव एसे में आप अपने स्टेज दें, उसको रीज़न, लॉजिक से प्रूव करें और एंड में एक काउंटर व्यू भी दें और फिर ऐसे वो ख़त्म करें। थैंक यू सो मच।